So hey everyone, welcome back to my channel Love is Life, Lesbian Love। आप सुन रहे हो प्यार या नफरत की प्रीवियस पार्ट में आपने सुना ही था कि जो है रहती है हमारी आराध्या, वो जाती है बॉस की केबिन की तरफ, क्योंकि जिसकी सेक्रेटरी रहती है उसने उसे बताया था कि अब से वो अपनी पोस्ट को छोड़ रही है, क्योंकि उसका जो पोस्ट है वो तुम्हें मिलने वाला है। तो इस चीज़ से आराध्या थोड़ा हैरान हो जाती है, लेकिन जब सारी चीज़ें जो है सेक्रेटरी उसे समझाती है तो आराध्या समझ जाती है। उसके बाद जो सेक्रेटरी रहती है उसे वो बोलती है कि तुम बॉस के ऑफिस में चली जाओ कैबिन में, और अपना जो है आज का डे रिपोर्ट कर लो या अपना जो काम है उनसे पूछ लो। तो जो आराध्या रहती है वो बोलती है ओके मैम। ऐसे बोल के वो बॉस की कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जो बॉस रहती है वो अपने जो है कैबिन में आराम से बैठी रहती है और अपनी आइज़ जो है क्लोज की रखी रहती है। तो आराध्या जो है बॉस के कैबिन के पास पहुंचती है और एक लंबी सांस लेती है, बोलती है चलो जो हो जाएगा देखा जाएगा। ऐसे बोल के वो बॉस के कैबिन में जो है एंटर करती है नॉक करके। तो बॉस जब नॉक की आवाज़ सुनती है तो बोलती है कम इन। तो उसके बाद जो ये रहती है आराध्या रहती है, बोलती है मैम। तो बोलती है अम, तो जो ये रहती है लीसा, वो बोलती है हाय ना तुम यहाँ पे क्यों आई हो, आ जाओ। तो जो आराध्या रहती है वो चली जाती है और जो लीसा रहती है बोलती है तुम्हें सेक्रेटरी ने तो सब कुछ बता ही दिया होगा। तो आराध्या बोलती है यस बॉस बता दिया है। तो लीसा बोलती है ओके, तो मैं तुम्हें जो है जो सेक्रेटरी कर रही थी वो तुम्हें मैं बताती हूँ। तो जो लीसा ये बोलती है तो आराध्या बोलती है ओके मैम। तो जो लीसा रहती है बोलती है कॉपी कहाँ है, नोट करो जो मैं बोल रही हूँ। तो लीसा जो है जल्दी से जो है कुछ ढूंढने लगती है। तो जो लीसा रहती है बोलती है हद है यार, और बोलते हैं ये लो। ऐसे बोल के वहाँ पे जो एक फ़ाइल रहता है उसे वो दे देती है, रजिस्टर इनसाइड रहता है उसे दे देती है और बोलती है इसमें नोट करो। तो जो आराध्या रहती है उसे पकड़ लेती है और लीसा जो है उसे सब कुछ बता रही होती है कि तुम्हें मीटिंग फिक्स करनी होगी और टाइमिंग सेट करनी होगी, जिससे और मुझे टाइम टू टाइम बताना होगा कि मीटिंग किस समय है और किस समय नहीं है, हर एक चीज़। ओके। तो जो आराध्या रहती है बोलती है यस मैम। तो आज ही से तुम्हारा जो ये है जॉब है वो आज से मैं स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, कल से तुम इस जॉब में अपना जो है पहला कदम रखोगी। सो आज के लिए तुम्हें छूट मिल रहा है, तुम जहाँ घर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। तो आराध्या बोलती है थैंक यू मैम। ऐसे बोल के वो वहाँ से निकल जाती है और सोचने लगती है क्या मैं घर चली जाऊँ, क्या इस बारे में मॉम डैड से शेयर करूँ इस बात को। वो कितनी खुश होंगी जब उनको पता चलेगा कि मुझे सेक्रेटरी की पोस्ट मिली है। वाह यार, पता नहीं था इतनी जल्दी मैं इस पोस्ट पे आ जाऊंगी। हाँ जो भी है अच्छी बात है। ऐसे बोल के वो अपनी जो है चेयर पे बैठ जाती है और जो रीना रहती है वो उसके पास आती है और बोलती है कॉन्ग्रेचुलेसन। तो बोलती है थैंक यू सो मच रीना। तो बोलती है वैसे आपका मीटिंग कैसा गया था रीना। तो बोलती है थोड़ा सा अच्छा नहीं गया था, बीच बीच में मैम ने हेल्प किया था इसकी वजह से। तो जो आराध्या रहती है बोलते हैं इट्स ओके, नेक्स्ट बार तुम अच्छे से तैयारी कर लेना। तो रीना बोलती है और बताओ। तो बोलती है क्या बताएं, बस मैम ने बोला है आप घर जा सकती हो, कल से आप अपनी जॉब को इस स्टार्ट कर सकती हो। तो बोलते हैं वाह ये तो अच्छी बात है, तुम्हें जाना चाहिए घर। तो बोलते हैं हाँ मैं भी वही सोच रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अपनी फैमिली को जो है सरप्राइज़ दूँ। तो बोलते हैं वाह ये भी ठीक है, तो क्या करोगी तुम। तो बोलती है यार क्या करूँगी, घर जाऊँगी और उनको ये सरप्राइज़ दूँगी, इससे ज़्यादा क्या कर सकती हूँ। मैं अभी जाऊँगी तो अच्छा रहेगा और अगर शाम को जाऊँगी तो वही टाइम रहेगा, उससे अच्छा इसी वक्त जाकर उनको सरप्राइज़ करूँ तो क्या कैसा रहेगा। तो रीना बोलती है ठीक है तुम जा सकती हो।
तो उसके बाद आराध्या जो है अपने सारे सामान वहाँ से समेट लेती है और वहाँ से निकल जाती है। उसके फेस पे एक बड़ा सा स्माइल रहता है, क्योंकि ये उसके सपनों की तरफ एक पहला कदम था जो उसे कामयाबी की तरफ ले जा रहा था। ये सोच के जो ये रहती है आराध्या, वो बहुत खुश रहती है। लेकिन आराध्या को क्या पता था कि उसकी लाइफ में क्या स्यापा होने वाला है। इधर जो लिसा रहती है वो किसी के पास कॉल करती है और बोलती है तुम्हें पता है। तो बोलती है क्या। उधर से आवाज़ आता है यार उसे मैंने सिक्योरिटी के पोस्ट में जो है सेलेक्ट कर लिया है। तो जो उधर से आवाज़ आता है क्या, और तुम बोल रही थी कि तुम उससे रिवेंज लोगी। तो बोलती रिवेंज तो अब भी लूँगी, क्योंकि वो मुझसे अब दूर थी, अब वो मेरे पास है। वो हर वक्त मेरे पास रहेगी क्योंकि वो सेक्रेटरी है मेरी। तो जो ही बोलती है ज़्यादा दिमाग चला रही हो। तो लिसा बोलती है क्या करूँ, ऊपर वाले का देन है। तो बोलते ओहो ऊपर वाले का देन है। तो बोलते हाँ क्यों, तुम्हें क्या लगता है। तो बोलते हैं मुझे लगा। तो बोलते क्या लगा तुम्हें। तो बोलते कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं लगा। तो लिसा बोलती है जूही क्या लगा बताओ तो जूही बोलती कुछ नहीं यार छोड़ो। वैसे क्या कर रही हो अभी तुम। तो बोलते कुछ नहीं बस बैठी हूँ, आराध्या यहाँ पे आई थी। तो लिसा बोलती है यार मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। तो बोलती है लिसा हाँ पूछो। वो तुम्हें पहचान क्यों नहीं रही है, मैं जान के भी अनदेखा कर रही है, इसके पीछे का कारण क्या है। क्या वो तुम्हें भूल गई है या तुम्हारी यादें उसके पास नहीं है। तो लिसा बोलती है तुम भी क्या बात कर रही हो जूही, वो सेल्फिश है ओके, सेल्फिश है। उसने पहले भी ये सब किया था मेरे साथ, शायद अब भी कर रही है। तो जूही बोलते लेकिन, तो बोलते यार मुझे कुछ नहीं सुनना ओके। तो जूही बोलते ओके रिलैक्स, तुम ही सोचो ना यार मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो लिसा बोलते हाँ मैं समझती हूँ तुम क्या बोलना चाहती हो, वो मुझे जान के भी अनदेखा कर रही है, सब उसका ढोंग है, नाटक है, मुझे पता है। अब ना मैं उसे इतना टॉर्चर करूँगी ना कि जो उसने किया है ना वो हर एक चीज़ मैं उसके साथ करूँगी। तो जो ही बोलती है यार तू पहले पता तो लगा कि ये इन सब के पीछे का कारण क्या है, रीज़न क्या है, क्यों उसने ये सब तुम्हारे साथ किया है। तो लिसा बोलती है यार मुझे कुछ नहीं जानना, अगर अगर उससे कुछ भी होता ना, इतना सा भी कुछ भी उसमें सेंस होता ना, वो मुझे सब कुछ बताता, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि उसने मुझे हर्ट किया। अब मुझे ना उसके बारे में बात ही नहीं करना है। अब जब वो मेरे पास है, इतने पास है, अब मैं उसके साथ जो करूँगी ना वो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो जूही उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लिसा अपनी जीत पे अड़ी रहती है। तो जूही बोलती है लिसा मैं तुम्हें एक बात बोलूँ। तो जूही की बात सुन के लिसा बोलती है हाँ पूछो। तुम ना वैसी ही बन रही हो जैसे वो थी। तो लिसा बोलती है तुम्हें जो लगता है लगे यार, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैं चाहती हूँ ना वो मैं करके रहूँगी। ऐसे बोल के वो गुस्से में कॉल कट कर देती है। जो ही उधर जो है परेशान होती है और बोलती है यार तुम समझ क्यों नहीं रही हो सकता है उसका कोई रीज़न हो, लेकिन पॉइंट तो ये भी है कि वो तुम्हें पहचान क्यों नहीं रही है। क्या वो तुम्हें जान के भी अनदेखा कर रही है, क्या वो तुम्हारे साथ पहले जो किया है वो अब भी करने वाली है। आराध्या के दिमाग में चल क्या रहा है समझ नहीं आ रहा है। क्या वो लिसा को फिर से हर्ट करने आई है। अगर वो फिर से उसे हर्ट करने आई है ना, कसम से मैं इस बार उसे छोड़ूंगी नहीं। मुझे आराध्या के ऊपर नज़र रखनी होगी ताकि मैं जान सकूं कि वो क्यों आई है फिर से लिसा की लाइफ में। ये सब जो है सोच रही होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रही होती है लिसा के लिए। फिर वो सोचती है यार इस बार तुम्हें मैं हर्ट होने नहीं दूंगी लिसा, और मैं तुम्हें ये सब भी करने नहीं दूंगी जो तुम करना चाहती हो। आई नो तुम बहुत गुस्से में हो, जब भी तुम उसे देखोगी तब तक तुम्हें गुस्सा आएगा, लेकिन तुम्हें खुद के गुस्से पे कंट्रोल करना होगा।
तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। अगर वही पीछे की बीती हुई बातें तुम सोचती रहोगी, तुम खुद को हर्ट करोगी और साथ ही उसे भी हर्ट करोगी। सोचते हुए जो जूही है अपने बेड पे लेट जाती है। दूसरी तरफ जो आराध्या रहती है वो ऑफिस से निकल जाती है और वहाँ से जो है कैब लेकर अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। घर में पहुँचकर देखती है कि सारी फैमिली मेम्बर जो हैं लंच कर रहे होते हैं, तो वो देखकर खुश हो जाती है। तो सभी फैमिली मेम्बर उसे देखते हैं, बेटा आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? ऐसे बोल के जो आराध्या के डैड रहते हैं वो अपनी जगह से उठ जाते हैं, डाइनिंग टेबल से उठ जाते हैं और आराध्या के पास आते हुए बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, कुछ प्रॉब्लम है क्या आपके ऑफिस में, इतनी जल्दी आप क्यों आ गए हो? ऐसे बोल के वो जो है लगातार जो इससे पूछ रहे होते हैं आराध्या से। आराध्या बोलते हैं, रिलैक्स डैड रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, रिलैक्स। तो ऐसे बोल के वो अपने डैड के पास जाती है, अपने डैड को टाइटली हग कर लेती है, बोलती है, एक्चुअली डैड आपको एक खुशखबरी बतानी है। तो बोलते हैं उसके डैड, हाँ बताओ। तो आराध्या बोलती है, डैड एक्चुअली ना मुझे, तो बोलते हैं हाँ तुम्हें सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया गया है। तो उनके डैड बोलते हैं, क्या? तो बोलते हैं यस डैड। तो बोलते हैं, पर इतनी जल्दी बेटा, कल तुम जॉब में गई थी और आज तुम्हें सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए ये कर लिया, सेलेक्ट कर लिया है। तो जो ये रहती है राध्या, वो बोलती है, हाँ डैड एक्चुअली जो है जो सेक्रेटरी थी ना वहाँ पे, उनका शायद कुछ काम है, इश्यू हो रहा है, तो वो बोल रही थी कि उस कारण से वो ये जॉब कंटिन्यू नहीं रख पाएगी। तो मैम ने हम वहाँ पे ऑफिस पे हमें 2-3 लोगों को जो है टास्क दिया था, तो उस टास्क में मैंने कंप्लीट किया, तो मुझे सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए जो है सिलेक्ट कर लिया। तो उनके डैड बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी जो दादी और माँ रहते हैं वो भी उसके पास आते हैं, उसे हग करते हैं, बोलते हैं, वाह बेटा इतनी बड़ी बात है। उसकी दादी बोलती है, वाह बेटा इतनी बड़ी बात है तो हमें तो इसका सेलिब्रेशन करना है ना। तो राधे अपनी दादी के पास जाती है, बोलती है, हाँ दादी। तो उनकी दादी जो है वो पूजा घर की तरफ जा रही होती है, बोलती है, रुको मैं आ रही हूँ। ऐसे बोल के वो पूजा घर की तरफ जाती है और पूजा घर में जाने के बाद भगवान के सामने अपना मस्तक टेकती है, बोलती है, भगवान जी आपकी कृपा से हमारी बेटी को एक अच्छी सी पोस्ट मिल गई है, सेक्रेटरी बन गई है हमारी छोटी सी बच्ची। आपकी सारी कृपा मेरी बच्ची पे बनाए रखिए। ऐसे बोल के वहाँ से जो है प्रसाद लेती है और जो है आराध्या की तरफ आती है, बोलती है, बेटा मुंह मीठा कर लो, इतनी बड़ी बात तुमने हमें सुनाई है। ऐसे बोल के उसके मुंह में जो है मिठाई देती है, मतलब खिलाती है उनको। तो उनके डैड बोलते हैं, इसको तो सेलिब्रेशन करना बनता है। ऐसे बोल के उनके डैड जो हैं कॉल करते हैं और किसी के पास, और उसके पास कुछ ऑर्डर करते हैं। तो जो आराध्या रहती है वो बोलती है, ठीक है डैड मैं चेंज करके आती हूँ। तो जो आराध्या रहती है वो अपने रूम में चली जाती है और चेंज करके करीबन 15 से 20 मिनट के बाद रूम से बाहर आती है और वो भी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। बोलते हैं, मॉम मुझे भी खाना चाहिए यार, दे दो, भूख लगी है ज़ोर से। तो बोलते हैं, ओके बेटा। तो उसके बाद जो ये रहते हैं, बाहर से बेल रिंग होता है, तो उनके डैड जो होते हैं बोलते हैं, लगता आ गया। तो उसके बाद उनके डैड जो है बाहर जाते हैं और डोर ओपन करते हैं, तो देखते हैं कि उनका जो सामान था वो आ गया है। तो उसे लेते हैं, पेमेंट करते हैं और जो है आराध्या की मम्मी को चिल्लाने आवाज़ देने लगते हैं, आराध्या की माँ कहाँ हो, आ जाओ, आ गया। तो उसकी मम्मा जो है भागते हुए आ जाती है आराध्या की और बोलती है, हाँ आ गया। तो बोलती है, हाँ आ गया ये लो। ऐसे बोल के वो कुछ जो है थैला रहता है उसे आराध्या के मम्मा को दे देते हैं। तो उसकी मम्मा जो है उसे किचन में ले जाती है और उसे अच्छे से प्लेट में रख के लाती है बाहर। आराध्या जो है अपने मोबाइल पे कुछ कर रही होती है, तो उसका ध्यान उन पे नहीं जाता। तो उनके डैड जो है एक केक लाए रहते हैं। केक को अच्छे से जो है सोफे में जो ये रहता है
कॉर्नर वहाँ पे रख देते हैं और बुलाते हैं आराध्या को। तो आराध्या जो है बोलते हैं हाँ डैड क्या हुआ, तो बोलते हैं आओ ना बेटा यहाँ पे। तो उसके बाद आराध्या जो है मोबाइल को साइड रखती है और अपने डैड के पास आती है, बोलते हैं हाँ पापा। तो बोलते हैं यहाँ पे बैठो। तो उसके बाद उसने बैठाते हैं और टेबल पे जो है केक रखते हुए बोलते हैं आज आपका इतना बड़ा दिन है तो इसको सेलिब्रेशन तो करना बनता है ना। तो ऐसे बोल के वो केक दिखाते हैं तो आराध्या खुश हो जाती है, अपने डैड को हक कर लेती है, बोलती थैंक यू डैड, ऐसे बोलती है। और केक जो है आराध्या कट करती है, उनकी पूरी फैमिली जो है उस पल को एंजॉय कर रहे होते हैं। आराध्या बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसे खुद को यकीन नहीं था कि वो इतनी जल्दी इतनी बड़ी मकाम पे पहुंच जाएगी। किसी की सेक्रेटरी बनना किसी सेलिब्रेशन से कम तो नहीं है ना, बड़ा काम से भी कम नहीं है, और वो भी जाने माने कंपनी में वो एक सेक्रेटरी के पोस्ट पे है, ये बहुत बड़ी बात थी। इसलिए आराध्या बहुत खुश थी और उसकी फैमिली भी खुश थी। और दूसरी ओर जो लीसा रहती है वो अपने घर चली जाती है और जो है जाती है और अपना कुछ काम करती है और लेट जाती है। देखते ही देखते इनका जो वक्त रहता है बीतता जाता है और रात हो जाती है, रात से मॉर्निंग हो जाती है। और जो आराध्या रहती है वो जल्दी जल्दी रेडी होकर वहाँ से अपने घर से निकल जाती है क्योंकि उसका जो सिक्योरिटी के पोस्ट पे आज फर्स्ट डे था, इसलिए वो बहुत जल्दी वहाँ से निकल जाती है और जाती है और सीधा जो है बॉस के ऑफिस पे जाती है और देखती है कि अभी तक वो आई नहीं है। तो वो पहले अपने पहले वाले चेयर पे जाती है और देखती है यार कुछ छूटा तो नहीं है ना, ऐसे बोल के पहले वहीं पे जाकर बैठी रहती है। तो उसकी फ्रेंड जो है नेहा और शशि बोलते हैं यार तुम तो सिक्योरिटी बन गई हो और यहाँ पे आकर बैठी हो, जाकर अपने कैबिन में बैठो। तो बोलती है लेकिन, तो बोलते जाओ ना और प्लीज़ पार्टी तो हमें चाहिए। तो नेहा हंसते हुए ये बोलती है, तो आराध्या बोलती है हाँ क्यों नहीं, ज़रूर मिलेगी पार्टी। ऐसे बोल के जो आराध्या रहती है वो उन दिनों से अच्छे से मिलकर वहाँ से चली जाती है अपनी कैबिन की तरफ। वहाँ पे जाती है और उस कैबिन को देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसका खुद का कैबिन रहता है, उसका खुद का चेयर, हर चीज़, वो हर चीज़ को बारीकी से देखने लगती है और उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल रहती है। कुछ समय बाद जो लीसा रहती है वो भी ऑफिस पे आ जाती है और ऑफिस में आते ही वो सेक्रेटरी के पास कॉल करती है, जो कि उसका डेली रूटीन रहता है आते ही सेक्रेटरी के पास कॉल करना। तो आराध्या कॉल पिक करती है, बोलती है यस बॉस। तो बोलते जल्दी से मेरे कैबिन में आ जाओ। तो जो आराध्या रहती है बोलती है ओके बॉस। तो उसके बाद वो सीधा जो है बॉस के कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। सो हे गाइस, इसकी आगे एपिसोड सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और आपको बता दूं मैं दास्तान इसका जो है एपिसोड ढूंढ रही हूँ, कुछ मिल गए हैं। मैं कोशिश करूँगी कि कल परसों तक उनकी बाकी के एपिसोड मिल जाएं और मैं वो सारी वीडियो जो है 28 एपिसोड में अपलोड करूँ। तो चलिए इस स्टोरी को एंजॉय करिए और दास्तान इश्क जो है 2-3 दिन बाद मैं उसको स्टार्ट कर दूँगी। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड बाय। स्टोरी एंजॉय करिए और